नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम बिज फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब चैनल में फिर आई हूं आपको एक बिज़नेस के बारे में बताने के लिए, आपको उस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि क्या ना करें हम डायरेक्ट सेलिंग में। हम ऐसी गलती क्या ना करें जिससे हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या हम डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी क्या गलती ना करें जिससे हमें नुकसान पहुँच सकता है या हमें बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में बेल वाली जगह पे क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी मेरी वीडियो आए आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम सब आजकल सुन रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग क्या है हम देख चुके हैं, हम उसकी पावर को समझ सकें। आजकल हर एक थर्ड पर्सन के मुँह से हम डायरेक्ट सेलिंग सुन रहे हैं। हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है, हम फेसबुक में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, या अगर हम गूगल में भी सर्च करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरी कहानी मिल जाती है कि डायरेक्ट सेलिंग, हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ थोड़ी मेहनत कीजिए आपको यहाँ से अनलिमिटेड और मन चाहे इनकम और आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कि जो ये बाढ़ आई है ये पिछले साल से ज़्यादा आई है। जब से कोरोना आया है तब से हमने जाना है कि हमें एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकें, क्योंकि कोरोना के बाद से तो लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं। तो उस टाइम पे हमें डायरेक्ट सेलिंग का एक सोर्स दिखा है। तो दोस्तों, उस डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा हम क्या गलती ना करें जिससे हमें भुगतना पड़ सकता है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक समुंदर में एक छोटी सी चिड़िया थी, वो एक जहाज़ में बैठ गई। उस चिड़िया को उस समुंदर से उस किनारे तक पहुंचना था, तो वो क्या करती, उस जहाज़ में बैठती, उसको जैसे ही कोई दूसरा जहाज़ दिखता वो उसके ऊपर बैठ जाती। उसी तरह उसने कई सारे जहाज़ बदल दिए, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पे चली जाती, दूसरे जहाज़ से तीसरे जहाज़ पे चली जाती, तीसरे जहाज़ से चौथे जहाज़ पे, यानी उसका ये क्रम चलता रहा। और फिर क्या हुआ, वो चिड़िया उसी समुंदर में घूमती रही, फंसती रही, भटकती रही, उसको किनारा नहीं मिला। अगर दोस्तों वो पहले जहाज़ पे ही बैठी रहती तो उसको कुछ कभी ना कभी किनारा मिल ही जाता, क्योंकि वो जहाज़ उस किनारे तक तो पहुंचता ही। पर उस चिड़िया ने क्या किया, वो बार बार जहाज़ को चेंज करती रही, बदलती रही। उससे क्या हुआ कि उस चिड़िया उसी समुंदर के अंदर फंस गई। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी एक ऐसी ही कंपनी, एक ऐसी ही इंडस्ट्री है। अगर आप बार बार बदलते रहेंगे तो दोस्तों आपको ना इनकम मिलेगी, ना आपके सपने पूरे होंगे। आप जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को आप ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कितने साल पुराना है वो, उसकी प्रोडक्ट बेस है या नहीं है, उसका पे आउट कितना स्ट्रॉन्ग है। हमें ये 4 चीज़ें देखना है। और यहाँ से लोगों को जो इनकम मिली है, कौन कौन है, वो पूरी लिस्ट आपको देखना चाहिए। वो नहीं तो सबसे पहले बैकग्राउंड, प्रोफाइल, उसका पे आउट, ये देखिए। जब आप उसको ज्वाइन कर लेते, जब आपको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है, आपने उसको ज्वाइन कर लिया है, तो दोस्तों किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में 1 या 2 महीने में आपको लाखों करोड़ों नहीं मिलेंगे। कोई भी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की आपको 2-3 महीने में लखपति करोड़पति नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है मेहनत की इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। 2 नंबर की इंडस्ट्री नहीं है ये, जहाँ पे 2 नंबर से आप फटाफट पैसा यहाँ से कमा सके और लखपति करोड़पति बन सके। नहीं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत, 4 से 5 साल यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। आपको संयम, धैर्य और साथ में आपका मेहनत, ये तीनों चीज़ें चाहिए। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में रहते हैं, करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपके सपने भी पूरे होते हैं, यहाँ से आपकी इनकम भी बढ़ती है, और जहाँ आप जिस पर्पस से इंडस्ट्री में आए हैं वो सारा पर्पस आपका सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इधर से उधर भटकना नहीं है। आपको पहले एक कंपनी को सिलेक्ट करनी है, वो कंपनी कैसी है, उसका प्रोफाइल चेक करना है, उसका बैकग्राउंड चेक करना है और उसकी पे आउट चेक करना है। जब आपको लगता है सब कुछ बेस्ट है तो दोस्तों कंपनी को छोड़ के नहीं जाना है, आपको कम से कम 5 साल उसमें डटे रहना है। एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगी। जो हमारा आम का पेड़ है दोस्तों, आम के पेड़ को हमें कम से कम 5 साल देना पड़ता है। 5 से 6 साल आप उसकी खूब मेहनत करते हैं, आप उसको खाद पानी सब देते हैं टाइम पे, और 5 साल के बाद दोस्तों वो आम का पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी जड़ें बहुत घने हो जाते हैं, आपको हर साल वो आम देता है,
आप रहें या ना रहें, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आम के फल आपको मिलते रहते हैं, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को मिलते रहते हैं। सेम इसी तरह से हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग है दोस्तों। आप 5 साल यहाँ पे मेहनत करते हैं तो 5 साल के बाद आपको इतनी इनकम मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। तो कई डायरेक्ट सेलिंग है और ऐसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग को मैं जानती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको मैं बताऊंगी कि बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कौन सी है जहाँ से आपको पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से इनकम मिलती है। पर दोस्तों, अगर आप ज्वाइन हैं, किसी बिजनेस को कर रहे हैं, किसी डायरेक्ट सेलिंग के साथ आप कनेक्ट हैं, आपने उसका प्रोफाइल सब कुछ चेक करा, यहाँ से इनकम मिलती है, लाखों लोगों को यहाँ से लाखों करोड़ों मिल चुके हैं, काफ़ी साल पुरानी कंपनी है। तो दोस्तों, उसको छोड़ के नहीं जाइए, आप उस पर डटे रहिए। जब उन लोगों को मिला है तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। जब उन लोगों ने यहाँ से अपने सपनों को पूरा किया है तो आप भी यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे संयम के साथ बने रहिए, आप यहाँ पे मेहनत के साथ डटे रहिए, तो यहाँ से आप सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी और सारी बातें बताने के लिए। तब तक ओके बाय, अपना ध्यान रखिएगा।